स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीं नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डपण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्तदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भागवत की कथा, जो कि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है, इसका आज सप्तम और अंतिम दिन है। आज का जो भाग है यह तत्वज्ञान, भक्ति और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला जो भागवत का जो कहिए सार तत्व है, जो भागवत का केंद्रीय विचार है, वह आज का विषय है। 11वां स्कंध यह मुक्ति स्कंध कहा जाता है। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने इसी 11वें स्कंध पर एकनाथी भागवत लिखा है। यह जो 11वां स्कंध है, यह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। इसमें आगे यह कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया वही उपदेश है जो कि अर्जुन को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिया था। वहाँ प्रयोजन भिन्न था, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना था। यहाँ प्रयोजन दूसरा है, यहाँ भगवान अपने परम धाम को जा रहे हैं। जाने से ठीक एक दिन पूर्व भगवान ने उद्धव जी को अपना अंतिम उपदेश दिया है। भगवान का यह अंतिम उपदेश है कृष्णावतार का, जो उद्धव जी को जाते जाते प्रदान किया। तत्वज्ञान उद्धव जी को सुयोग्य पात्र समझ करके उन्हें दे दिया। क्यों भगवान को अपने परम धाम जाना पड़ा? तो भगवान जिस प्रयोजन के लिए आए थे वह प्रयोजन जब संपूर्ण हो गया, पृथ्वी का भार दूर हो गया और मर्त्यावतार, जैसा कि पीछे बताया था, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होते हैं, वह शिक्षा देने का कार्य भी बहुत सा भगवान ने कर दिया था। और उधर देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान अब अपने धाम को लौटें। भगवान का जो आयुष्य है वो 125 वर्ष का है, ऐसा बताया जाता है। 125 वर्ष हो गए हैं, भगवान को अब लौटना है। लेकिन उससे पहले एक कार्य और था, अंतिम कार्य अवशिष्ट था। वो क्या था कि जिस यदुवंश को भगवान ने इतना अधिक विस्तीर्ण किया था, जिसमें भगवान ने अवतार लिया था, जिस वंश में, वह भी वंश पृथ्वी के लिए भारभूत हो गया था। क्योंकि 16,000 रानियों में 16,108 रानियां कहते हैं, कहीं कहीं 16,008 ऐसा भी उल्लेख मिलता है कल्प भेद से। ऐसी रानियों में प्रत्येक के 10-10 पुत्र, तो लगभग 1,60,000 तो पुत्र ही हैं। उसके बाद पौत्र प्रपौत्र, इसलिए यदुवंश का भार अत्यंत बढ़ गया था। पृथ्वी के लिए वह भी भारभूत हो गया था यदुवंश। इसलिए भगवान ने उस यदुवंश के ऊपर ब्राह्मणों का शाप करवा दिया। ब्राह्मण शाप जब हो जाता है तो वंश का विनाश हो जाता है, और ब्राह्मणों की जब प्रसन्नता होती है तो वंश का भविष्य उज्जवल हो जाता है। विप्र प्रसादात धन कनक समृद्धि रस्तु, ऐसा कहते हैं। पुनंतुमाम ब्राह्मण पाद पाम सभा।
इसलिए ब्राह्मणों की कृपा वंश पर, व्यक्ति पर, परिवार पर, कुटुंब पर, देश और समाज पर होना आवश्यक है। यदि ब्राह्मणों का कोप हो जाए तो सब सर्वनाश हो सकता है। भगवान ने ब्राह्मणों का कोप करवा दिया। सांब आदि भगवान के जो पुत्र थे, उन्होंने ब्राह्मणों का अनादर किया। एक गर्भवती स्त्री का रूप बनाया सांब ने, और ब्राह्मणों से पूछा कि अन्य अन्य जो उसके साथी थे, उन्होंने पूछा कि यह किसको जन्म देगी। ब्राह्मणों ने कहा कुल नाशक मूसल होगा। भगवान चाहते तो शाप को दूर कर सकते थे, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, लेकिन भगवान ने दूर नहीं किया। कहा कर्तुम नैच्छत विप्रशापम काल रूपी अनवमोदत, काल रूप के अनवमोदत। भगवान तो काल रूप भी है, एक काल रूप भी भगवान का है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, इसलिए भगवान लोकक्षय करने वाले काल भी हैं। यह काल सृष्टि भी करता है और यह काल संहार भी करता है। सबका कारण है काल। न्याय दर्शन में सामान्य कारण के रूप में काल को स्वीकार किया गया है। परमात्मा काल रूप है। भगवान ने ब्राह्मणों का शाप करवा दिया। आगे कथा आती है, उद्धव वसुदेव जी महाराज, उनको एक बार पीछे भी नारद आदि के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ था। पुनः नारद जी से वसुदेव जी उपदेश प्राप्त करते हैं। नारद जी महाराज वसुदेव जी को बताते हैं तत्व ज्ञान जो भागवत का है, यह भागवत का तत्व ज्ञान निरूपण कर रहे हैं। भागवत का यह जो तत्व ज्ञान है, यही भागवत का वस्तुतः सार तत्व है। भागवत धर्म इसमें बतलाए गए हैं। यह तत्व ज्ञान वसुदेव जी को नारद जी ने बताया। कहा यही ज्ञान एक बार नव योगी थे, नव योगीश्वर, कविर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रुमिदा चमसा कर भाजना। ऐसे जो नवनाथ हैं, इन नवनाथों ने, नव योगीश्वरों ने यह उपदेश राजा यदु, राजा निमि को, निमि वंशी राजा है, उसे प्रदान किया था। इन नौ ऋषियों से, नौ नाथों से, नव योगीश्वरों से राजा विदेह, उसी का दूसरा नाम निमि भी है, उसकी भेंट होती है और वो उनसे पूछते हैं राजा विदेह कि आप हमें भागवत धर्म बताइए, भगवान का भक्त कैसा होता है, भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए। कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो निष्काम कर्म करना चाहता है, उसने क्या करना चाहिए कि भगवान को समस्त कर्मों का समर्पण कर देना चाहिए। जो भी करते हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम नारायणायेति समर्पयामि, ऐसा बोलना चाहिए। भगवान नारायण को मैं सब समर्पित कर रहा हूँ, नारायणाय समर्पयामि। ऐसा कह के सारे कर्म जो मन वचन इंद्रियों से कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करने से क्या होगा लाभ, कि उन कर्मों से उत्पन्न जो अपूर्व है वो फल नहीं देगा। कर्म और तत्जन्य अपूर्व दोनों परमात्मा में समर्पण कर दे, उससे वह कर्म फल देने वाला नहीं होता है। का सार है कि आसक्ति न रख के, आसक्ति से रहित होकर सारे कार्य जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हैं, शास्त्र विहित हैं, उन कार्यों को करते हुए अनासक्त भाव से रहे और सर्व कर्मों का समर्पण परमात्मा में कर दे। कोई यदि दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होगा, वो कहेगा मैं भी कुछ पाप कर्म करता हूं और भगवान में समर्पित कर देता हूं। तो कहा ऐसा नहीं है। जो विहित कर्म है, पाप कर्म तो करने ही नहीं है, विहित कर्म करने हैं, और उन विहित कर्मों को भी परमात्मा में समर्पण करना है। परमात्मा में जो समर्पण करने हैं वो विहित कर्म करने हैं। यदि गलती से अज्ञानवश पाप हो भी गया है तो सारे कर्म जो भक्त परमात्मा में समर्पण करता है, उसके पुण्य कर्म पाप कर्म सब परमात्मा में अर्पित हो जाते हैं। अज्ञानवश किए हुए पाप कर्म भी, ज्ञात अवस्था में किया हुआ जो पाप है वो दंड देता है, अज्ञात में किया हुआ पाप उतना दंड नहीं देता, कम दंड देता है। भगवान से
यह प्रार्थना करे कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब आपको अर्पण है। कहते हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, तभी उसे परमात्मा से भय भी होता है। भय हमको कब होता है? जब हम उस पदार्थ को अपने से अलग समझते हैं। जैसे सर्प से भय होता है, तो सर्प हमसे पृथक है, भिन्न है, ऐसा जब समझते हैं। जब द्वितीयाभिनिवेश होता है तभी हमें भय उत्पन्न होता है। परमात्मा को हम अपने से जब दूर समझेंगे, अलग समझेंगे, तो परमात्मा से भय होगा। इसीलिए कोई भक्त कहता है कि राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है। ऐसा यदि भाव रखेगा तो भय उत्पन्न नहीं होगा। कहते हैं परमात्मा से जो विमुख हो जाता है, ईशात अपेतस्य विपर्यय अस्मृति, उसको विपर्यय और अस्मृति प्राप्त होती है। अस्मृति न हो, यही बार बार भक्त प्रार्थना करते हैं कि आपकी स्मृति अथवा विस्मृति मुझे न हो, अंत काल में आपका स्मरण बना रहे। अंते या मति सा गति। भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है? भागवत अर्थात भगवत भक्त, उसी को भागवत भी बोलते हैं, भागवतोत्तम भी कहा जाता है। वह उत्तम कोटि का जो भागवत है वो क्या करता है कि भगवान के गुण कर्म को सुनते हुए, गाते हुए, उनकी लीलाओं का आचरण करते हुए वह नाचने गाने लगता है, विलज्ज हो जाता है। गायन विलज्जो विचरेत असंगा। चैतन्य महाप्रभु जी की कथा आती है, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए वो नाचने गाने लगते हैं। तो भगवान के कीर्तन में इतना तन्मय हो जाए, इतना भावुक हो जाए, भाव विभोर हो जाए कि सारी लोक लज्जा छोड़ करके नाचने लगे, गाने लगे। कुछ भक्त लोग ऐसे दिखते हैं जो कि बहुत बड़े विद्वान नहीं है, बहुत उन्होंने अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, व्याकरण आदि नहीं पढ़ा, फिर भी भगवान की भक्ति में वो भजन गाते हैं। मीराबाई बहुत अधिक विद्वान नहीं थी, लेकिन भगवान की परम भक्त थी। परम भक्ति में जो भजन गाए उन्होंने, वो भजन भी अत्यंत रूप से रचे। कि भक्त जब गाता है, भक्त जब नाचता है, तो वो सब तन्मय हो जाता है। हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। कहते हैं वो लोक बाह्य हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। लोक से उसको क्या संबंध है? जब उसको परमात्मा प्राप्त हो गए तो लोक से उसको क्या लेना देना है? वो लोक बाह्य हो करके हंसता है, रोता है, गाता है, चिल्लाता है, उन्मादवत हो जाता है। जैसे कोई मतवाला हो वैसे वह मतवाला हो जाता है। कहते हैं ये जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये पीछे भी बताया था महात्म्य में कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। और भागवत का जो परम निष्कर्ष है वो भक्ति है। भक्ति होते ही ज्ञान वैराग्य भी अपने आप आ जाते हैं। पुत्र होने से दोनों अपने आप स्वतः आ जाते हैं। तीनों कैसे अपने आप आ जाता है? भागवत से भक्ति और उसके दोनों पुत्र भी आ जाते हैं। क्योंकि पीछे बताया था नारद जी ने जब भागवत सुनवाई इन तीनों को, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए। उनकी जड़ता, मूर्छा और वृद्धता जो थी वो चली गई। तो भागवत से कैसे तीनों परिपुष्ट हो जाते हैं, एक बहुत सरल उदाहरण ये नव योगीश्वर दे रहे हैं। कहते हैं भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम। जैसे कोई भोजन करता है, भूखा आदमी भोजन कर रहा है, भोजन करने से तीन काम उसको एक साथ फल के रूप में सिद्ध होते हैं। उसको तुष्टि होती है, मन में संतोष होता है, शरीर में पोषण पुष्टि होती है, और भूख का निवारण होता है, श्रुत का अभाव होता है, निवारण। कहते हैं जैसे ये तीन काम एक साथ होते हैं, वैसे ही इस भागवत को सुनने वाला, भगवत कथा को सुनने वाला, उसे परमात्मा के प्रति भक्ति होती है और ज्ञान होता है, परेशान भव और विरक्ति अर्थात वैराग्य भी होता है।
ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। भगवान के भक्तों में 3 प्रकार पीछे भी बताए थे, यहाँ फिर बताते हैं। कहते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कोटि के भक्त होते हैं। उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है। प्रहलाद जी को हर जगह परमात्मा दिखते थे। एक गोरा कुम्हार, उसकी कथा आती है कि वो जो गोरा कुम्हार था उसको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता था। एक और भक्त का वर्णन आता है कि एक बार वो लेटे हुए थे और उनके पास एक अभिमानी संत आए। उनको अपने संत होने का अभिमान था। वो आए और उस भक्त के पास वो जानबूझ करके शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे थे। उस अभिमानी संत को लगा कि ये तो शिवलिंग पर पैर रखे है, ये भक्त कैसे हो सकता है। कहा शिवलिंग पर पैर है, हटाओ। कहा उसने मेरा पैर हटा करके दूसरी जगह कर दो जहां शिवलिंग नहीं है। इसने उठाकर दूसरी जगह किया, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरा किया, वहां भी लिंग प्रकट हो गया। कहा मुझे तो सर्वत्र परमात्मा दिख रहे हैं, लेकिन उतनी योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग भी शिवलिंग पर पैर रखकर सो जाएं। वैसी भाव होना चाहिए, वैसी योग्यता होनी चाहिए। मल में भी परमात्मा दिखने चाहिए और उसको भी अमृत समझकर फिर वो ग्रहण करना चाहिए। जैसे जड़ भरत करते थे, मल को भी पुरीशम अपि अमृतवत अभ्यवहरति। उस प्रकार की जब योग्यता हो जाती है तो सर्वत्र वो परमात्मा को देखता है। उसे उत्तम कोटि का भक्त कहा जाता है। जिसे सब में परमात्मा नहीं दिखते, केवल ईश्वर में प्रेम रखता है। उनके जो भक्त हैं उनके प्रति वो मैत्री रखता है। जो मूर्ख लोग हैं उनके ऊपर कृपा करता है और जो शत्रु हैं उनकी उपेक्षा करता है। ऐसा जो भक्त है, ईश्वर की भक्ति, भक्तों में मैत्री, दुष्टों के प्रति उपेक्षा और मूर्खों के प्रति कृपा, वह मध्यम कोटि का भक्त है। राजस कोटि भी कह सकते हैं। और तीसरा अधम कोटि का भक्त है अथवा कनिष्ठ कोटि का भक्त है, जिसने केवल मूर्ति में ही भगवान को देखा है और कहीं उसको भगवान दिखते ही नहीं। मूर्ति के बाहर, ब्राह्मण में, गऊ में, दरिद्र में कहीं परमात्मा नहीं दिखते। वो दरिद्र के हाथ से ग्रास लेकर के भी परमात्मा भगवान की मूर्ति को दे सकता है। वो कहेगा कि दरिद्र में कहाँ परमात्मा है, ये तो मूर्ति में है। इसलिए सिर्फ मूर्ति में देखने वाला वह कनिष्ठ कोटि का, निम्न कोटि का, अधम कोटि का भक्त है। उसे प्राकृत भक्त कहा जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से भक्तों के अनेक प्रकार हैं। आगे ये नव योगीश्वर ये आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए? सर्वतः सब ओर से अपने मन को हटा करके परमात्मा में अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए। परमात्मा में अपने मन को लगा देना चाहिए। क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित हसंति नंदंति वदंति अलौकिका। ऐसा जो अलौकिक कोटि का जो भक्त है वह सर्वतः अपने मन को सब ओर से हटा करके परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठ कर देता है। परमात्मा में पूर्ण रूप से तत्पर कर देता है। कहते हैं भगवान के गुणों को कोई गिनना चाहे, वर्णन करना चाहे तो असंभव है। ये भागवत में भी भगवान के ऐसा नहीं कि सारी लीलाओं का वर्णन हो गया। कृष्ण लीला भी सारी है ऐसा नहीं, कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन है। और लीलाओं का जो क्रम है भागवत में, वो क्रम भी उस क्रम से नहीं है जिस क्रम से लीलाएं हुई हैं। केवल उन लीलाओं का संग्रह मात्र है। कहीं कहीं लीलाओं का घटने का अर्थात उनके घटित होने का जो क्रम है वो भिन्न है और भागवत का क्रम भिन्न है। इसलिए भागवत में लीलाओं का, कुछ प्रमुख लीलाओं का संग्रह मात्र है। सारी लीलाओं का वर्णन करना किसी के बस का नहीं है। भगवान के गुणों का, लीला का, नाम का, महात्म्य का संपूर्ण वर्णन कोई कर दे कैसे संभव है? कहते हैं भगवान के अनुरूप है शुक्ल वर्ण, वर्ण, वर्ण और कृष्ण
चार ये चार रूप है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः, ऐसा कहा है गर्गाचार्य ने भी। इधर ये नव योगीश्वरों ने जो उपदेश दिया है वो संक्षेप में यहाँ बताया गया, क्योंकि आज भागवत की पूर्णता भी है। आगे उद्धव जी महाराज, इनका और भगवान का संवाद है। भगवान के पास एकांत में देवगण आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब आप परम धाम को आइए। भगवान कहते हैं मैंने भी परम धाम जाऊं, इसी के लिए इस यदुवंश को शाप दिलवाया है ब्राह्मणों के माध्यम से, और इस यदुवंश का विनाश होगा और मैं भी परम धाम को पधारूंगा। जरा नाम का एक बहेलिया, उसके द्वारा भगवान को बाण लगने वाला है और भगवान परम धाम जाने वाले हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज उनके साथ मैत्रेय भी हैं, ऐसा तृतीय स्कंध की कथा से संकेत मिलता है। भगवान के पास दोनों आते अपना अंतिम कि योगी ने क्या करना चाहिए, गुरु दत्तात्रेय के समान जीवन जीना चाहिए। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। एक गुरु से मिलने वाला जो ज्ञान है वो एकांगी ज्ञान है, किसी एक वस्तु का ज्ञान मिल सकता है। अनेक गुणों को यदि सीखना हो तो किसी से कोई गुण, किसी से कोई गुण सीखना चाहिए। इसलिए गुरु दत्तात्रेय ने अनेक गुरु बनाए। वो स्वयं गुरु थे, गुरु दत्तात्रेय कहते हैं उनको, किंतु उन्होंने प्रमुख 24 गुरु बनाए। किसको किसको गुरु बनाया? जड़ चेतन अनेक पदार्थों को गुरु दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। कहते हैं पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी माता हम मनुष्यों का ही नहीं सभी का भार सदैव सहन करती है, लेकिन कभी उन्हें यह भार असह्य नहीं होता, इसीलिए उनको माता बोलते हैं। सुबह उठते ही पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए, पादस्पर्शम क्षमस्व में प्रार्थना की जाती है। इसलिए पृथ्वी माता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह पृथ्वी अत्यंत सहनशील है, किंतु कभी डगमगाती विचलित नहीं होती है। इस पृथ्वी से हमें संयम की, धैर्य की, सहनशीलता की शिक्षा लेनी है। उसके बाद वायुदेव को गुरु बनाया है। वायुदेव, वायु की यह विशेषता है कि वायु का अपना कोई न रूप है, न वायु में अपनी कोई गंध है। गंध तो पृथ्वी का गुण है। वायु में जब पृथ्वी के सूक्ष्म अणु आते हैं तो उसके कारण हम लोग कहते हैं वायु सुगंधित है, वायु दुर्गंधित है। वायु सुगंधित या दुर्गंधित नहीं होती, वह पृथ्वी के कारण होती है। इसलिए वायु जहां भी है वहां उस वस्तु के संपर्क में, अर्थात उसके आसक्ति में, बंधन में नहीं है। वायु से यह शिक्षा ग्रहण करे कि योगी जहां भी जाए, जहां भी रहे, वहां उस वस्तु की, उस विषय की, उस पदार्थ की उसे आसक्ति न रहे। आसक्ति से वह दूर रहे। गुण दोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत। गुण दोष से उसे दूर रहना चाहिए वायु की तरह। आकाश को अपना गुण बनाया है। आकाश की क्या विशेषता है? आकाश की भी निर्गुण निराकार है। जहां जाता है उसी वस्तु का आकार धारण करता है। घट के भीतर का आकार आकाश जो है वो घटाकार है, मठ के भीतर का आकाश मठाकार है। मठाकाश, पटाकाश, घटाकाश ऐसा बोलते हैं। जहां उसने प्रवेश किया तन्मय हो जाता है। योगी भी अपना कोई एक आग्रह न रखे, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, दुराग्रह से ग्रसित न हो। जल को गुरु बनाया। जल भी अत्यंत पवित्र करने वाला पदार्थ है। अगर हाथ धोना हो तो हम लोग, दूध भी पवित्र है लेकिन दूध से हाथ नहीं धोते, हाथ जल से धोते हैं, क्योंकि जल में स्वाभाविक पवित्र करने का स्वाभाविक सामर्थ्य है। पावकों को भी पवित्र करने वाला जल है। पावकानांच पावनम। उसके बाद सूर्य चंद्र को अपना गुरु बनाया है।
चंद्र की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन कभी चंद्र समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता, फिर चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं, परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में घटना बढ़ना, लाभ हानि, जय पराजय, ये होता रहता है। मनुष्य को अत्यंत आसक्त होकर के अत्यंत दुखी भी नहीं होना चाहिए और अत्यंत प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम की तरह रहना चाहिए, सुख में भी प्रसन्न, दुख में भी प्रसन्न। अग्नि को अपना गुरु बनाया है। कहते हैं अग्नि से क्या शिक्षा दी कि अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं वो सब भस्म हो जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको अग्नि पचा न सके। वैसे ही योगी भी किसी के वचनों से या किसी के प्रहार से विचलित न हो। योगी के लिए बताया कि वह धैर्यवान रहे। सूर्य देव को गुरु बनाया है। सूर्य देव में क्या विशेषता है कि यदि 100 बर्तनों में पानी भर करके रखें तो सूर्य की छाया सब में पड़ती है, प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। सूर्य एक ही है किंतु प्रतिबिंब रूप में अनेक है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, उसके प्रतिबिंब अनेक है। सूर्य अपनी किरणों को छोड़ते हैं, पुनः अपनी किरणों को ग्रहण कर लेते हैं। किरणों से जल को लेते हैं और जल को छोड़ते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी बने योगी। एक कबूतर को अपना गुरु बनाया। कबूतर की क्या कथा है? कहते हैं कबूतर था, कबूतरी के साथ जंगल में घोंसले पर रहता था। वहां पर उसके छोटे बच्चे थे, बड़ा आसक्त था परिवार में। एक बार एक बहेलिया आया और बहेलिये ने उन कबूतर के बच्चों को अपना शिकार बना लिया। इतना आसक्त था ये कबूतर कि यह कबूतर भी और ये कबूतरी भी दोनों स्वयं ही उसके बंधन में चले गए। वह शिकारी तो अत्यंत प्रसन्न हो गया। इन सब को लेकर के, कबूतर कबूतरी उनके बच्चों को सबको लेकर के अपने स्थान को चला गया। बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज तो बहुत शिकार मिल गया। कहते हैं इतना भी आसक्त न हो। इतनी भी आसक्ति अच्छी नहीं है कि अपने प्राणों को ही समर्पित कर दिया आसक्ति के कारण। चाहता तो उसको बंधन से छुड़ाने का भी उपाय कर सकता था। जैसे एक कहानी आती है कि वो पिंजरा लेकर के पक्षी जाल लेकर के उड़ गए। इसलिए बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धि से प्रयास भी किया जा सकता है जाल से छूटने का, प्राण देना ये उचित नहीं है। अजगर को अपना गुरु बनाया। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी से कुछ मांगता नहीं, जंगल में पड़ा रहता है, सालों साल भूखा रहता है, महीनों महीनों भूखा रहता है। कुछ मिल जाता है तो उसको ग्रहण करता है, नहीं मिलता है तो बहुत परेशान नहीं होता, एक जगह पड़ा रहता है। वैसे ही योगी भी आजगरी वृत्ति से रहे। समुद्र को गुरु बनाया। कहते हैं समुद्र में पानी सदैव भरा रहता है, समुद्र सदैव परिपूर्ण है। उससे अगर कुछ पानी हम निकाल दें या कुछ पानी छोड़ दें तो भी समुद्र में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार की चंचलता नहीं आती है, कमी अथवा बेसी नहीं आती है होती है समुद्र में। समुद्र घटता बढ़ता नहीं है। समुद्र के समान योगी भी परिपूर्ण रहे। इसलिए परमात्मा की तुलना भी समुद्र से की गई है। परमात्मा आप्त काम है, आत्मा राम है, समुद्र के समान परिपूर्ण है। उन्हें हम क्या दे सकते हैं? समुद्र की तरह परिपूर्ण है। उन्हें भक्ति से जो देते हैं वो उन्हें नहीं देते, वो अपने को ही देते हैं। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि फतिंगे को अपना गुरु बनाया। फतिंगा क्या करता है? रूप के कारण आसक्ति में, रूप की आसक्ति से अग्नि में स्वयं जल करके भस्म हो जाता है, स्वयं अग्नि में कूद पड़ता है फतिंगा। भौरा क्या करता है? भौरा भी
विषयों का, फूलों का सार तत्व ग्रहण करता है। भौरे को गुरु बनाया, भौरे की तरह सार तत्व को लेना चाहिए। इसलिए पीछे बताया गया था कि शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। मनुष्य के जीवन का अंत हो सकता है, जीवन भर शास्त्र पढ़ता रहे तो भी ऐसा नहीं कि शास्त्र समाप्त हो गए, विषय समाप्त हो गए, अब कुछ आगे पढ़ने को नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सार तत्व को, उसका जो मूल तत्व है उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे फल खाते हैं तो सारा जो फल है उसको नहीं खाते, उसका छिलका वगैरह तो छोड़ना पड़ता है। वैसे ही शास्त्रों का भी जो तत्व है उसको लेना चाहिए। जैसे भ्रमर पुष्पों का जो सार तत्व है उसको लेता है, रस तत्व को लेता है। कहते हैं हाथी क्या करता है, हाथी को गुरु बनाया है कि वो हथिनी को देख करके और ऐसा भागता है कि सामने गड्ढा है उसको दिखाई नहीं पड़ता, उस गड्ढे में गिर जाता है और उसको पकड़ने वाले पकड़ के ले जाते हैं। इसी तरह मधुमक्खी मधु का संग्रह करती है, लेकिन वो संग्रह उसके काम का नहीं होता, वो संग्रह दूसरे के काम आता है, उसको मार करके लोग मधु ले जाते हैं। दानम भोगो नाशा तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन का तीन ही उद्देश्य है, या तो उसको दान दे देवे, या तो भोग करे, या फिर दोनों नहीं करता तो वो धन नष्ट हो जाता है। हिरण को गुरु बनाया है। हिरण क्या करता है, जंगल में शिकारी सुंदर मधुर संगीत लगाता है, हिरण उस संगीत को सुनने में लग जाता है। शिकारी कब आया कब पकड़ लिया उसको भान ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। इसी तरह मछली अन्न के लालच में कांटे में फंस जाती है, जिह्वा में कांटा चला जाता है, कांटे में अन्न लपेट करके मछुआरा फेंकता है, मछली अन्न समझ के जाती है और कांटे में फंस जाती है। इसी तरह ये सारे जो विषय हैं ये कांटे की तरह ही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय कंटक हैं। भवाटवी का वर्णन भागवत में आया था, यहाँ संक्षिप्त रूप में कथा चल रही है इसलिए वर्णन नहीं किया गया। वहां ये बताया कि जंगल में जैसे कांटे चुभते हैं पैरों में, वैसे ही संसार में भी बहुत से कंटक हैं। यहाँ जो विषय है यही सब विष के समान है। ऐसा लगता है कि मीठे फल हैं और उनको खाने जाता है, लेकिन वो विष से भरे हुए निकलते हैं जंगल में। उसी तरह यहाँ भी जितने विषय हैं वो सब वस्तुतः दुखदायी हैं, परिणामतः दुख देने वाले ही हैं सारे विषय। पिंगला नाम की एक वेश्या, उसको भी अपना गुरु बना दिया गुरु दत्तात्रेय ने। कहते हैं वो वेश्या, उसने एक बार क्या किया कि वो प्रतीक्षा कर रही थी कि आज कोई न कोई पुरुष तो आएगा और मुझे धन देगा। प्रतीक्षा करते करते कोई नहीं आया, सुबह हो गई और उस वेश्या को ऐसा वैराग्य हुआ कि उसने कहा आशायाम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, आशा ही ये परम दुख का कारण है, और नैराश्यम अर्थात संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। इसलिए वेश्या को भी गुरु बना दिया गुरु दत्तात्रेय ने। ऐसा नहीं, जिससे अच्छी वस्तु लेनी चाहिए, उससे ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस योनि का है, किस कोटि का है। बालादपि सुभाषितम कहते हैं, छोटे बच्चों से भी यदि अच्छी बात लेनी हो तो ले लेनी चाहिए। कुरर नाम के कुछ पक्षी थे, वो पक्षी क्या कर रहे थे कि उस पक्षी के पास कुछ उसको भोजन मिल गया, भोजन लेकर के आकाश में उड़ा, अन्य पक्षियों ने देख लिया, सब उसके पीछे लग गए, चौं 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 करते हुए सब पीछे लग गए। वो बहुत परेशान हो गया, अपने मुख के जो ग्रास है उसको किसी तरह से बचा पा रहा है, चारों ओर से सब उसको खींच रहे हैं, उसके अन्न को ग्रास को खींच रहे हैं। अंत में इतना दुखी हो गया कि उसने वो ग्रास अपने मुख से छोड़ दिया और वो ग्रास नीचे गिरा आकाश से। सारे पक्षी भी उसको छोड़ के नीचे आए ग्रास के पीछे पीछे। गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि यही मेरा गुरु है, क्योंकि विषयों के पीछे जब भागता है जीव तो उस विषय के कारण ही उसके अनेक वैरी उत्पन्न हो जाते हैं। जोरू जर जमीन कहते हैं झगड़े का घर तीन।
ये विषय जितने हैं यही झगड़े का मूल कारण है। विषयों के पीछे हम भागते हैं, उसी विषय को दूसरा लेना चाहता है, तीसरा लेना चाहता है और आपस में कलह करते हैं। विषय का त्याग कर दे तो कलह से मुक्त हो जाए। बालक को गुरु बनाया, छोटा बच्चा जो शिशु होता है उसको कोई मोह, कोई सुख, कोई दुख नहीं होता। उसके सामने यदि करोड़ों रुपए रख भी दिए जाए, वो शिशु जो है 1 वर्ष से भी जो छोटा है उसको उन रुपयों का मोह नहीं है। सोना चावल चांदी कुछ भी रख दे, मोह नहीं है उसको। इसलिए गुरु दत्तात्रेय ने उस शिशु को भी अपना गुरु बना दिया। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या क्या कर रही थी? घर में अकेली थी। संयोग से उसको देखने के लिए विवाह की के लिए कुछ लोग आए, विवाह करने के लिए वर पक्ष से कुछ लोग आए देखने के लिए। वो घर में अकेली थी। उन लोगों का स्वागत करने के लिए वो चावल चालनी में लेकर के और पछोड़ने लगी। हाथ में कंकण धारण किए थे, उन कंकणों से ध्वनि होने लगी। उसको संकोच हुआ और उसने वो कंकण उतारे, दो दो पहन लिए, दोनों हाथ में दो दो। फिर भी आवाज हो रही थी तो अंत में एक एक कंकण धारण किया। दत्तात्रेय ने कहा कि ये कुमारी और इसका जो कंकण है ये हमारे गुरु, क्योंकि मुनि ने इसी तरह अकेले रहना चाहिए। एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकण। दो जहां रहते हैं वहां पर वार्ता होती है। दो लोगों में स्वाध्याय दो में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। स्वाध्याय के समय दो लोग जरूरी हैं। एक पढ़े दूसरा सुने, फिर दूसरा पढ़े पहला सुने। स्वाध्याय में दो लोग रहें, यात्रा में 3 या 4 लोग रहें, ऐसा बताते हैं ग्रंथकार लोग, सुभाषितकार लोग। लेकिन मुनि को यदि तपस्या करनी हो तो वह अकेला तप करे। वहां पर टोली जुटा करके, भक्तों की टोली लेकर के तपस्या न करे, नहीं तो वही भक्त उसके तपस्या के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। इसलिए मुनि को, विरक्त को, योगी को बहुत ज्यादा संग्रह करना और बहुत शिष्यों को जुटाना भी निषिद्ध है। बहुत ग्रंथों को लिखना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करना, शास्त्रार्थ करना, व्यर्थवाद विवाद में पढ़ना, यह सब मुनि के लिए, योगी के लिए निषिद्ध है। उसे अकेला रहने की शिक्षा दी गई है। एक बाण बनाने वाले को अपना गुरु बनाया गुरु दत्तात्रेय ने। बाण बनाने वाला क्या कर रहा था? अपने दुकान में बैठा था। उसकी दुकान बिल्कुल राजमार्ग पर थी और अपने काम में लगा था। उसी समय राजा की सवारी आई, सामने से निकल गई। बड़े धूमधाम के साथ राजा की सवारी निकली। एक आदमी छूट गया था, वो पीछे से दौड़े दौड़े आया। उस बाण बनाने वाले से पूछा कि अभी अभी राजा की सवारी गई है, किस तरफ गई है, दाएं गई कि बाएं गई? उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपने काम में लगा था। तुम ही कह रहे हो राजा की सवारी आई थी, मुझे तो यह भी नहीं पता कि राजा की सवारी आई भी थी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि अगर एकाग्रता हो तो ऐसी हो कि अपने कार्य में इतना तन्मय रहे कि सामने रहते हुए भी विषय का ध्यान न रहे। यह एकाग्रता की शिक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधे कुएं में गिर जाए आदमी, किसी वस्तु का चिंतन करते हुए और कुएं में गिर जाए, ये तात्पर्य नहीं है। ये तात्पर्य नहीं है कि सड़क पर चलते हुए और विषय का चिंतन किसी अन्य विषय का कर रहा है और दुर्घटना हो जाए। यहाँ केवल एकाग्रता का तात्पर्य है कि एकाग्रता इतनी रहे जब जिस विषय का ध्यान कर रहा है। जैसे अर्जुन को का बताते हैं कि उससे जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे केवल उस लक्ष्य की केवल आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बाकी ने कहा कि मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, उसने कहा केवल आंख दिख रही है। इसलिए एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि जिस विषय को आप कर रहे हैं उससे भिन्न अन्य समस्त विषयों से मन हट जाना चाहिए। मकड़ी को अपना गुरु बनाया। मकड़ी क्या करती है? अपने जाले को बनाती है और फिर उस जाले को स्वयं ही समेट लेती है। वैसे ही परमात्मा सृष्टि करते हैं और फिर पालन करके फिर जगत का संहार भी स्वयं कर लेते हैं। इसीलिए परब्रह्म को उपादान कारण भी कहा गया और निमित्त कारण भी कहा गया। मकड़ी के समान है वो। मकड़ी उपादान भी है और निमित्त भी है। उसके बाद सर्प को गुरु बनाया।
सर्प क्या करता है, सर्प कभी अपना बिल नहीं बनाता, उसको जहां जैसा मौका मिल जाता है वैसे वहां वो रह लेता है। इसी तरह महात्मा भी, योगी जो सन्यासी है, उसको अभी बहुत आश्रम आदि नहीं बनाने चाहिए, उसके लिए निषिद्ध है आश्रम आदि बनाना। वो विरक्त है, उसको एकांत में रहना है, गुफा में, पहाड़ की गुफा में, पेड़ के नीचे, जहां जैसा मिल जाए। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धे युगवर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। ऐसा योगी के लिए बताया कि वो बहुत पलंग पर सोने का प्रयास न करे, जमीन पर सो जाए, अंजलि में पानी पी ले, हाथ में अन्न लेकर के ग्रहण कर ले, तकिया के स्थान पर अपने भुजा को रख ले, दिग्वल्कल आदि धारण करे, दिगंबर हो या वल्कल वस्त्र धारण करे। क्योंकि कहते हैं चीराणि किम पथिन संत दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृत सरितोप्य शुष्यन वृद्धा गुहा किमजितोवति नोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। रहने के लिए जब गुफा है तो योगी को घर बनाने की सन्यासी को क्या जरूरत है, ये गृहस्थ के लिए नहीं है, ये सब सन्यासी के लिए है। क्या रास्ते में जब कपड़े मिल जाते हैं पड़े हुए तो उसे वस्त्र बनवाने की क्या आवश्यकता है। पेड़ पौधे फल दे रहे हैं, नदियां जल दे रही हैं, और भगवान अजित, भगवान परमात्मा जो है वो शरणागत की रक्षा क्या नहीं करते, तो क्यों वह प्रपंच में लगा रहता है। फिर एक कीड़े को अपना गुरु बनाया, जिसकी कथा पीछे भी आई है कि वो भौरा उस कीड़े को अपने पास रख लेता है, और वो कीड़ा शिशु अवस्था का जो कीड़ा है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे भौरे का रूप बना देता है, भय के कारण भ्रमर रूप हो जाता है। सबको गुरु बनाने के बाद, 24 गुरु बनाने के बाद गुरु दत्तात्रेय ने अंत में कहा कि यह जो शरीर है यह भी मेरा एक गुरु है। शरीर क्या करता है, शरीर ही हमको धर्म का, शरीर ही हमारे धर्म कार्य का साधन है, भक्ति का साधन ये शरीर है। इसलिए भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति में तो शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति के लिए ये शरीर का रहना आवश्यक है, शरीर यदि रहेगा तभी भक्ति हो सकेगी। इसलिए शरीर भी एक गुरु है। शरीर अनेक दोषों से भरा हुआ है, शरीर के अंदर समस्त दोष हैं। कभी शरीर में हम लोग उत्तम से उत्तम पदार्थ डालते हैं, लेकिन शरीर से जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं नवत छिद्रों से, कोई भी अच्छा पदार्थ बाहर नहीं आता। डालते तो उत्तम पदार्थ हैं, भोजन डालते हैं, सब कुछ शरीर के भीतर डालते रहते हैं। शरीर कभी भरता नहीं, दुष्पूर है, कभी पेट भर गया ऐसा नहीं होता। सुबह खाया फिर शाम को भूख लग जाएगी। और यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। कहते हैं ऐसा ये शरीर है कि इसमें जो भी डाले वह सब भस्म हो जाता है, फिर भूख लग जाती है। और वो जो अन्न है वो यदि बाहर रख दे तो शाम तक खराब हो जाता है, और उसी अन्न से शरीर पुष्ट हो रहा है। इसलिए शरीर अत्यंत अशुद्ध और अनित्य है। शरीर हमारा बूढ़ा होता है, लेकिन हमारी जो तृष्णा है वो बूढ़ी नहीं होती, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाओं को भी समाप्त करने की जरूरत है। इच्छा जब तक रहेगी तब तक मनुष्य विषयों की ओर भागता रहेगा, और भागवत का उद्देश्य ये नहीं है कि जीव विषयों की ओर भागता रहे। जीव को प्रवृत्ति मार्ग में नहीं लगाना है, निवृत्ति मार्ग में लगाना है, यह भागवत का उद्देश्य है। भागवत निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। जैसे अग्नि में आहुति देते रहे तो अग्नि कभी शांत नहीं होती, आहुति देना बंद कर दें तो अग्नि शांत हो जाती है। उसी तरह विषयों का सेवन यदि बंद कर दे तभी वह तृष्णा समाप्त होती है। यहाँ तक बताया गया कि कोई यदि भस्म धारण कर ले, वल्कल वस्त्र धारण कर ले, दंड धारण कर ले, तो उतने मात्र से वो विरक्त नहीं हो जाता। विरक्ति मन का धर्म है, मन से विरक्ति होनी चाहिए। मन से यदि विरक्ति है तो सब कुछ रहते हुए भी, सुदामा के पास सब धन दौलत जब प्राप्त हो गई उसके बाद भी सुदामा विरक्त थे। राजा जनक राजा होते हुए भी विरक्त थे, जीवन मुक्त कोटि के थे,
जीवन मुक्त लोगों में राजा जनक का नाम सर्वोपरि के रूप में आता है। इसलिए सब कुछ रहते हुए भी, सारे विषय सुख रहते हुए भी जो उससे विरक्त है वही वास्तव में धन्य है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं, कहते हैं गुणों में रहते हुए भी गुणों से मुक्त रहे। यही शिक्षा उद्धव जी को दे रहे हैं कि मेरी नित्य आराधना में लगा रहता है वह मेरा प्रिय और श्रेष्ठ भक्त है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसकी क्या जाति है, क्या उसका धर्म है, क्या उसमें गुण है, धन है कि नहीं है, ये सब मैं नहीं देखता। प्रहलाद दैत्य जाति के थे किंतु उन पर भी दया थी। राजा बलि, बाणासुर ये सब दैत्य थे, विभीषण भी दैत्य थे, सुग्रीव वानर थे, हनुमान जी वानर थे, जाम्बवान ये रीछ थे, जटायु गिद्ध थे, पक्षी थे। इसी तरह से अनेक ऐसे लोग आए हैं जो कि व्याधा के रूप में थे, व्याधा थे, उन पर भी भगवान ने कृपा की। गजेंद्र पर कृपा की, गज था। कुब्जा ये विकृत शरीर वाली थी। अष्टावक्र ऋषि का नाम आता है, 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन ज्ञान में उनकी कोई बराबरी नहीं। गोपियां ये भी उत्तम कुल की नहीं थी, उत्तम वर्ण की नहीं थी, फिर भी भगवान की परम भक्त थी। यज्ञ पत्नियों की कथा पीछे आई, उन्होंने बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन ऋषियों से अधिक योग्यता उनकी पत्नियों की थी। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे भक्ति प्रिय है और कुछ उतना प्रिय नहीं। हंस रूप से भगवान ने एक बार ऋषियों को यही उपदेश दिया है। आगे उद्धव जी को अपने अष्टांग योग का भगवान उपदेश देते हैं। कथाएं बहुत हैं 11वें स्कंद में। कथाएं क्या, उपदेश का जो तत्व है वो इन कथाओं के माध्यम से 11वें स्कंद में वो मुख्य रूप से बताया गया है। भागवत में जो तत्व ज्ञान है, जो भक्ति है, वो उसका वर्णन किया गया है। आगे भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है, इसके 3 अधिकारी हैं, सब के लिए सब नहीं है। जैसे किसी को यदि कहीं जाना हो तो जाने के लिए बहुत से मार्ग हो सकते हैं। कोई किसी मार्ग से जाता है, कोई किसी मार्ग से जाता है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे यहाँ से यदि बम्बई जाना हो तो कोई रेलगाड़ी से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई हवाई जहाज से भी जा सकता है। इसलिए साधन बहुत हैं, साध्य एक है। कहते हैं ज्ञान योग किसके लिए है? निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। जो निर्विण्ण है, विरक्त है, उस विरक्त के लिए ज्ञान योग है। जो अभी कर्म में आसक्त है उसके लिए कर्म योग है। जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है उस व्यक्ति के लिए कर्म योग है। और जो मध्यम कोटि के हैं, जिनको बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं, बहुत ज्यादा विषयों में आसक्ति भी नहीं है, बहुत अधिक वैराग्य भी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये सबसे सुलभ सर्वगम्य भक्ति योग है। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है वह सर्वजन उपयोगी है, सर्वजन गम्य है। क्योंकि भक्ति के इस मार्ग में किसी प्रकार के अधिकारी का विचार नहीं है। इसमें अधिकारी वही है जो भक्त है, वही अधिकारी है जिसकी श्रद्धा है। इसमें किसी प्रकार के वर्ण की अथवा किसी प्रकार के शिक्षा की, संस्कार की आवश्यकता नहीं है। वेदाध्ययन आदि के लिए तो संस्कार की जरूरत है, उपनयन होने के बाद ही वेदाध्ययन करना चाहिए। किंतु कुछ मंत्र भी ऐसे हैं जिन मंत्रों को सभी के लिए वो मंत्र नहीं है। किंतु यह जो भक्ति मार्ग है ये सबके लिए है। भगवान का नाम सबके लिए है। भगवान का नाम लेने में कोई अधिकारी का प्रपंच नहीं है। सभी भगवान के नाम के अधिकारी हैं लेने के। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को ये बताया है कि मनुष्य का जो मन है वह मन ही बंधन का कारण है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं है, कोई विषय नहीं है,
फिर भी हमारा मन आसक्त होता है। सपने में हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं स्वप्न में। कभी कभी स्वप्न में इतना हंसते हैं कि बाहर यदि कोई व्यक्ति हमारे निकट बैठा हुआ है, हम सोए हैं, तो हम हंसते हैं, उसको भी दिखता है कि ये हंस रहा है सपने में। कहता है सपने में हंस रहा है। ये जो जगत है ये भी क्या है? स्वप्न ही तो है। इस सपने में ही तो हम हंस रहे हैं, सपने में ही रो रहे हैं। वो छोटा स्वप्न है, कुछ देर के लिए है, ये महास्वप्न है, अधिक समय के लिए है। कहते हैं अर्थे यविद्यमाने भी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। स्वप्न में कोई विषय नहीं है, हमारी अपनी मानसी सृष्टि है। जैसे भगवान ने इस जगत की मानसी सृष्टि की है, वैसे ही हम स्वप्न में स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं अपनी मानसी सृष्टि करते हैं। बिना विषय के हम सृष्टि करते हैं और मोहित होते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन उसमें मोहित नहीं होते, हम लोग मोहित हो रहे हैं उनकी बनाई सृष्टि में। मकड़ी अपने बनाए जाले में स्वयं नहीं फंसती है, दूसरे जीव, दूसरे कीट पतंग आदि फंसते हैं। कहते हैं उसी प्रकार ये जो जगत है यह भी महास्वप्न की तरह है। कोई यह समझे कि सुख दुख देने वाले दूसरे हैं, मुझे सुख देने वाला कोई अन्य है, दुख देने वाला कोई अन्य है। भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण के माध्यम से, भिक्षु गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, मन ही हमारा सुख दुख का हेतु है। मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्। देवता ग्रह कर्म काल ये सब सुख दुख को देने वाले नहीं हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन यदि विषयों में आसक्त है तो वह मन बंधन कारक है, और मन यदि विषयों से मुक्त है तो वही मन मुक्ति देने वाला है। इसलिए मन ही बंधन और मुक्ति देने वाला है, मन ही सुख और दुख देने वाला है। शरीर से हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उनका फल किसको मिलता है? आत्मा को। कर्म करता है शरीर और फल भोगता है आत्मा। क्यों? क्योंकि वह जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का हम अहंकार रखते हैं। उस कर्म का यदि अहंकार छोड़ करके उस कर्म को यदि परमात्मा में समर्पण कर दें तो वह समर्पित जो कर्म है उसका फल आत्मा को भी प्राप्त नहीं होता। समर्पण भाव से जो कर्म किया जाए वो भाव होना चाहिए, तो कहने से नहीं होता। मुंह से कह दिया कि समर्पयामी, ऐसा कहने मात्र से नहीं हो जाता है, भीतर से वो भाव होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कहना बहुत आसान है लेकिन भीतर में वैसा भाव उत्पन्न होना बहुत कठिन है। कहते सब हैं लेकिन करना ये अत्यंत कठिन है, ये विरलों को ही होता है। इसलिए वैसा यदि भाव हो तब वह कर्म हमें फल देने वाला नहीं होता। भगवान ने उद्धव को समझाया है, कहा है कि मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ, भक्ति से मुझे यदि थोड़ा भी कोई समर्पित करे तो मेरे लिए अतिशय होता है। श्रद्धयोपारितम प्रेष्ठम भक्तेन मम वार्यपि भूर्यप्यभक्तोपरितम न मे तोषाय कल्पते। थोड़ा भी मुझे दे दे, जल भी दे दे। भगवान शिव को केवल जल चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ा दे यदि भक्ति से तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में बहुत प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि धन जिसके पास है वही धर्म कर सकता है। श्राद्ध पक्ष में ये बताया गया कि यदि श्राद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, वास्तव में वो अत्यंत दरिद्र है, तो नदी के किनारे जाए और अपने दोनों हाथ उठा करके अपने पितरों को कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कह के यदि पितरों को नमस्कार कर देता है तो भी श्राद्ध उसका परिपूर्ण हो गया। इसलिए भगवान को धन की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत तो हम लोगों को है। धन परमात्मा को नहीं चाहिए, उनको दिखावा और दौलत नहीं चाहिए। गणेश जी की कथा आती है कि एक बार एक राजा था, बहुत अहंकारी था, और भगवान उसके पास गए, भगवान को उसने अन्न दिया
भगवान खाते गए, अंत में उसका राजमहल वगैरह सब खा गए। तब वो दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना की। उसको लगा कि मैं इनका पेट भर दूंगा, मेरे पास इतना है, इतना अधिक है कि ये कितना खाएंगे। राजा बलि को ऐसा ही अहंकार था कि मेरे पास जो एक बार मांग लेता है उसको फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये अहंकार ही बाधक है। ममता और अहंकार, ये बार बार बताया गया भागवत में कि ये दोनों ही मनुष्य के सन्मार्ग में बाधक बनते हैं। आगे भगवान के परम धाम गमन की कथा है। भगवान जब परम धाम जाने लगे तो वहां पर सारे देवता लोग उपस्थित हुए कि हम लोग भगवान के परम धाम गमन का जो दृश्य है वो देखेंगे। सब लोग एकटक दृष्टि से देख रहे हैं कि भगवान अब जाने वाले हैं, लेकिन भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव ये देखना सबके लिए संभव नहीं है। भगवान कब अंतर ध्यान हो गए, कब चले गए, देखते हुए भी देवता नहीं देख सके। पश्यन्नपि न पश्यति, बहुत ध्यान से देख रहे थे फिर भी पता ही नहीं चला कब भगवान परम धाम को चले गए। 12वें स्कंध में व्यास जी महाराज ने कली युग का वर्णन किया है। 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। ये बताया कि ब्रह्मा जी प्रतिदिन सृष्टि और संहार जो करते हैं उसे दैनंदिन प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा का भी आयुष्य जब पूरा होता है तो वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है अथवा ब्राह्म प्रलय कहलाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रति क्षण उत्पत्ति प्रलय हो रहा है, उसे क्षणिक प्रलय कहते हैं, नित्य प्रलय भी बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को, जिस जीव को मुक्ति मिल गई उसके लिए ये संसार समाप्त हो जाता है, उसे आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। उसके बाद राजा परीक्षित के उद्धार की कथा है। राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन बाद तक्षक नाग डसने वाला था, शाप हुआ था सुखदेव जी महाराज से, राजा ने 7 दिन तक निरंतर कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक नाग आता है। पीछे ये बताया गया कि ये 7 दिन ये हर एक व्यक्ति के जीवन में है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और किसी न किसी एक दिन तक्षक रूपी जो काल है वो हर एक जीव के पास आता है। हम सब परीक्षित हैं, केवल राजा परीक्षित ही परीक्षित हैं ऐसा नहीं, सब परीक्षित हैं और सबके पास यह तक्षक रूपी जो काल है वो आने वाला है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी की कृपा से जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई है। जीवित होते हुए ही राजा मुक्त हो गए सुखदेव जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से। सुखदेव जी ने राजा को यह सारा भागवत जब उपदेश दिया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण राजा हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी वहां से चले गए, राजा जीवन मुक्त हो गए। राजा का शरीर है, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी है, केवल शरीर था। उस शरीर को तक्षक ने डसा और वो शरीर नीचे गिरा। कुछ लोग कहते हैं सांप के डसने से तो दुर्गति होती है, लेकिन राजा की दुर्गति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह राजा तो पहले ही मुक्त हो चुके थे, जीवन मुक्ति मिल गई थी। जैसे पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दे कोई, तो ऐसा नहीं होता कि पंखे का बटन बंद करते ही तुरंत पंखा रुक जाए। जब तक उसमें वेग है तब तक पंखा चलता रहता है। उसी तरह से जीवन मुक्त जो होते हैं उनका शरीर तब तक रहता है जब तक कि वो शरीर को आरंभ करने वाले कर्म उनके जीवित हैं। वो कर्म जब तक हैं तब तक शरीर आरंभक कर्म, तब तक शरीर रहता है। राजा परीक्षित को जीवन मुक्ति मिल गई। तक्षक ने शरीर को डसा। राजा तो ब्रह्म में विलीन थे, शरीर के हटते ही राजा पूर्ण रूप से सदेह मुक्ति, राजा को विदेह मुक्ति प्राप्त हो गई। सदेह मुक्ति तो पहले ही थी, विदेह मुक्ति प्राप्त हो गई। कहते हैं यह जो पुराण संहिता है, इस पुराण संहिता के भी अनेक आचार्य हैं। व्यास जी ने जैसे वेदों का विभाग किया, वेद एक ही था पहले, उसके 4 भाग व्यास जी ने किए। वेद की रचना नहीं की व्यास जी ने, वेद तो भगवान का स्वरूप है। भगवान के निश्वास से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। परमात्मा ने भी, ईश्वर ने भी वेद की रचना नहीं की है। वेद के समान ही ईश्वर भी है और ईश्वर के समान वेद है। इसलिए इस वेद का विभाग व्यास जी ने किया। ऋग यजुः साम अथर्व पुराणों का भी उपदेश दिया। त्रय्यारुणी, कश्यप,
सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन, हारित, इन सब ऋषियों को पुराणों का उपदेश दिया। आगे आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। प्रयाग में, तीर्थराज में मार्कंडेय रहते थे। उनको इच्छा थी कि भगवान अपनी माया का दर्शन कराए। भगवान से मार्कंडेय ने प्रार्थना की कि आप हमें अपनी माया दिखाइए। भगवान ने मार्कंडेय को अपनी माया दिखाई। मार्कंडेय को ऐसा दिखा कि प्रलय आ गया है, चारों ओर प्रलय है और प्रलय के जल में मैं बह रहा हूं। बहते बहते मार्कंडेय को एक बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद को देखा जो एक पीपल के वट के पत्र पर लेटा हुआ था और अपने चरणार विंद को हाथ से पकड़ करके अपने मुखार विंद में, मुख में डाल करके चरण का जो अंगूठा है वो चूस रहा था। भगवान अपने अंगूठे को क्यों चूस रहे थे? क्योंकि भगवान के उसी अंगूठे से गंगा जल की उत्पत्ति हुई है वामनावतार में, और उसी गंगा जल को ब्रह्मा अपने कमंडलू में, शिव अपने जटाजूट में भगवान का चरणामृत है ये समझ करके धारण करते हैं। उसी गंगा जल को वो बाल मुकुंद भगवान पी रहे हैं। उन बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। उन्होंने श्वास ली, मार्कंडेय भीतर चले गए। फिर श्वास छोड़ी, मार्कंडेय बाहर आए। भीतर जाते हैं तो जगत दिखता है, बाहर आते हैं तो प्रलय दिखता है। अंत में मार्कंडेय समझ गए कि यह भगवान की माया है, भगवान की लीला है। इस प्रकार से अब इस भागवत का उपसंहार हो रहा है, क्योंकि समय की सीमा है। और पीछे ही ये कई बार बताया गया कि समय का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। समय सीमा को देखना और उसका पालन करना, उसके मर्यादा में रहना। राजा खटवांग के पास 48 मिनट थे। जब उनको ये पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, 48 मिनट को ही उन्होंने साध लिया। परीक्षित ने 7 दिनों को साध लिया। अपने पास तो 7 घंटे थे, केवल 7 दिन, और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा। किंतु इन 7 घंटों को ही साधना है। जीवन में यदि ये 7 घंटे भी ढंग से सुफल हो जाएं, ढंग से यदि इन 7 घंटों को हमने सफल बना लिया, परमात्मा के चरणों में यदि समर्पित कर दिया अपना काल, तो वह काल रूपी जो परमात्मा है वह निश्चित रूप से कृपा करते हैं। इस भागवत की, जैसा कि पीछे बताया था, इसकी जो रचना हुई है, यह भागवत प्रारंभ से लेके अंत तक यह गायत्री से शुरू हुआ और गायत्री पर परिपूर्ण हुआ। इस संपूर्ण भागवत में भी अनेक गायत्रियां हैं, अनेक गीताएं हैं। अभी 11वें स्कंद में कृष्ण गीता बताई गई। पूर्व में अनेक गीताएं थी, अनेक मंत्र हैं भागवत में, अनेक गाथाएं हैं, अनेक स्तोत्र हैं, अनेक गीत हैं। इस भागवत की अनेक परंपराएं हैं। पीछे 3 परंपराएं बताई गई थी। एक परंपरा भगवान नारायण से चली, दूसरी परंपरा बृहस्पति से चली, और तीसरी परंपरा भगवान संकर्षण से चली। सत्यम परम धीमहि, यहाँ से भागवत का प्रारंभिक श्लोक था, और अंतिम श्लोक से भी 4-5 श्लोक पूर्व आता है सत्यम परम धीमहि। सत्य से लेके सत्य तक यह भागवत है। जीवन की सत्यता का ज्ञान कराने वाला है। भागवत का जो सारांश है वो मुझे ऐसा समझ में आता है अपनी बुद्धि के अनुसार। यद्यपि इस भागवत को समझना तो असंभव है। कोई ये कह दे कि मैं भागवत समझ लिया तो वह मूर्ख प्रलाप है, ऐसा ही समझना चाहिए। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा। इसलिए भागवत को पूर्ण रूप से समझना किसी के बस का नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भागवत की व्याख्या करते हैं। पीछे ये बताया था प्रारंभ के समय ही कि वेदांत के जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में अपनी अपनी दृष्टि से भागवत की व्याख्या की गई है। इसलिए भागवत यह सर्व सिद्धांत सिद्ध ग्रंथ है, सबके लिए उपयोगी है, जीवन की शिक्षा देता है भागवत।
निवृत्ति मार्ग का तो ग्रंथ है ही, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गी हैं उनको भी कैसे जीवन जीना चाहिए इसकी शिक्षा देते हुए उन्हें निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाता है। जो अत्यंत विरक्त हैं, विरक्त जो साधु हैं शुकदेव जैसे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्यागने पर भी भागवत को नहीं त्यागा, इसलिए यह भागवत यह शिक्षा देता है, जो मुझे समझ में आता है कि इस भागवत का जो सारांश है वो यही है कि जो भी शास्त्र विहित कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उन कर्मों को करते हुए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। संसार में जो हमारी अत्यंत आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण ही हम बंधन में पड़ते हैं। अपने सारे कार्य को तो करें, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अन्य अपने दुकान आदि कर रहा है, उन कार्यों को करें, लेकिन उन कार्यों को ईमानदारी से करें। ईमानदारी से उन समस्त कार्यों को करते हुए आसक्ति का त्याग करके उन कार्यों को करें और परमात्मा की भक्ति करते रहें, निरंतर परमात्मा का स्मरण करें। स्मरण रूप, स्मरण भी एक भक्ति, नवधा भक्ति में एक है, स्मरणम पाद सेवनम। तो नवधा भक्ति में स्मरण भक्ति निरंतर कर सकते हैं। स्मरण भक्ति ऐसी है कि जो निरंतर चल सकती है, उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है। काम करते हुए भी स्मरण परमात्मा का रहे कि परमात्मा मुझे देख रहा है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया कि भगवान सब जगह है। गुरु कुछ अनुचित काम करने लगे, शिष्य से कहा कि देखो कोई देख तो नहीं रहा है। उसने कहा देख रहा है। कहा कौन देख रहा है? कहा परमात्मा देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा सब जगह है, ये भाव होना चाहिए। केवल वाणी से कहना सरल है, लेकिन वैसा भाव उत्पन्न होना अत्यंत कठिन है। समस्त पदार्थों में परमात्मा है, ऐसा भाव बड़े बड़े महात्माओं को हो जाता है। जड़ चेतन सर्वत्र वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए समस्त कार्यों को करते हुए भी बंधन को छोड़ने के लिए, बंधन से मुक्त रहने के लिए आसक्ति का त्याग करे और जो भी कर्म करे वह परमात्मा में समर्पण कर दे। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, प्रदर्शन प्रिय नहीं है, दर्शन प्रिय है। इसलिए प्रदर्शन न करे। छोटा भी काम हम लोग करते हैं यदि, तो उसको बहुत प्रचार उसका करने लगते हैं, चारों तरफ उसको फैलाने लगते हैं कि हमने फलाना काम किया। अपने पाप कर्म को कभी नहीं बताते किसी को कि हमारे हाथ से ये गलती हो गई, ऐसा किसी को नहीं बताते। किंतु शास्त्र कहता है कि अपनी गलतियों को सबको बतावे। उससे क्या होगा कि गलती जो आपने की है, जो पाप किए हैं, उसका दोष कम हो जाएगा। पुण्य यदि बताएंगे तो पुण्य का भी जो फल है वो कम हो जाता है। धर्म क्षरति कीर्तनाद। बहुत बताने से धर्म क्षीण हो जाता है और बहुत बताने से अधर्म भी क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए अधर्म का, अपने किए हुए अधर्म का, दूसरे के किए हुए अधर्म का नहीं। हम लोग उल्टा करते हैं, दूसरे के किए पाप को चारों ओर बताते हैं और अपने पुण्य की चारों ओर प्रशंसा करते हैं। किंतु उल्टा करना चाहिए, अपने पाप को और दूसरे के पुण्य को बताना चाहिए। भागवत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने, व्यास जी ने बताया है। कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कहा भगवान के की भक्ति हमको निरंतर होती रहे, जन्म जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे, ऐसी कृपा हमें हमारे ऊपर ये परमात्मा करें, जिनको प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन होता है, सारे पापों का शमन होता है। नाम संकीर्तन से सारे पाप दूर होते हैं। कहते हैं भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है जितना कि पापी के द्वारा पाप करने में भी नहीं है। पापी कितना पाप करेगा, किंतु भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि पापी के किए हुए समस्त पापों को वो नाम जैसे अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर देता है, वैसे भस्म करने में समर्थ है। इसलिए नाम नामी से भी श्रेष्ठ है, ऐसा भी लोग कहते हैं महात्मा लोग कि नामी से श्रेष्ठ उसका नाम है। भगवान का नाम स्मरण निरंतर करते रहें, यही भागवत का सारांश है जो अंत में बताया गया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम जदमाद्यस्य यतोऽन्वयादिततश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। भागवत की जो कथा है वो कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि श्रवण के बाद मनन करना है। हम लोगों ने महात्म्य में ही ये देखा था कि धुंधुकारी ने श्रवण किया और उसके बाद मनन भी किया, तब धुंधुकारी का उद्धार हुआ। गांव वालों ने केवल श्रवण किया, मनन नहीं किया, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं कि अब 7 दिन हुए, कथा समाप्त हो गई, अब आगे छुट्टी। कथा कभी समाप्त नहीं होती। कथा का जो तत्व है वो हमेशा मन में रहना चाहिए। कथा का तत्व हृदय में सदैव रहना चाहिए और उन बातों का सदैव मन में मनन करते रहना चाहिए। इसलिए भागवत की जो परंपरा है कि भागवत पूर्ण होने के बाद भी जो पहला श्लोक है मंगलाचरण का, वो बोला जाता है। क्योंकि भागवत को कभी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा नहीं मानते। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब एक बार शुरू हो गई तो हमेशा चलती रहेगी। मन में इसका निरंतर अभ्यास होते रहना चाहिए, मनन सदैव होते रहना चाहिए। इसलिए श्रवण की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण हो रही है, लेकिन आगे जो मनन की प्रक्रिया है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि यह मनन की प्रक्रिया हम और आप जीवन भर करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी यहाँ पर वाक कुसुमांजलि के रूप में परमात्मा के चरणों में भेंट समर्पित की गई है, वह उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हो और आप सभी की संतुष्टि के लिए हो, ऐसी कामना करते हुए यदि इस कथा में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी परमात्मा अपना बालक है ऐसा समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। यह प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। आगे भगवान का जो नाम स्मरण है वो होगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे। त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण माधवेति। नानाविकाराप्लुतमानसं मां दीनं समुद्धारय पापसिन्धोः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी को नमस्कार। श्रीमद् श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमः।